बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत का मंजर। मौत के बाद सबसे पहले जो इंसान से छीन लिया जाएगा वो उसका नाम होगा। दुनिया में उसे वज़ीर आज़म, जर्नल, सदर या जो भी बनावटी नाम है वो सब उससे छीन लिए जाएंगे। जब इंसान मौत के बाद घर में मौजूद होता है तो सब कहते हैं कि इसे जल्दी बाहर निकालो, गुस्ल दो, कफन पहनाओ और उसका जनाजा पढ़कर दफन कर दो। जब ये काम हो जाते हैं तो मैयत को दफन करके सब आसानी से उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। फिर उसकी ज़िंदगी के बारे में अगर पूछा जाए तो सब यही कहते हैं कि वो एक अच्छा आदमी था, अच्छे काम करता था, चाहे वो बुरे काम ही क्यों ना करता हो। लेकिन फिर भी जो हकीकत में काम करने होते हैं उनके अलावा लोग रस्मी काम शुरू कर देते हैं ताकि उसे जन्नत नसीब हो सके। अगर हम लोग उससे मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले उसका कर्ज वापस कर दें और उसकी मौत को देखकर अपनी मौत याद करें। हकीकत में तो जब कोई आदमी इंतकाल कर जाए ना उसे रस्मी काम फ़ायदा देते हैं, ना ही तीसरा और 40वां उसको फ़ायदा देने वाली चीज़ है। वो ये है कि जब इंसान 20 साल से ऊपर चला जाए तो वो अच्छे काम करे, क्योंकि अच्छे काम ही उसे कब्र में फ़ायदा देंगे। जब आदमी कब्र के अंदर चला जाता है तो सबसे पहले उससे सवाल होता है, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। और तीसरा सवाल होता है, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है। अगर इंसान दुनिया में अच्छे अमाल करता होगा तो उसे अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा और आसानी से उन सवालात के जवाबात दे देगा। अगर अच्छे अमाल नहीं करता होगा तो वो हर सवाल का जवाब देगा कि ला अदरी, मुझे कुछ नहीं पता। अगर सही जवाब ना दे सका तो उसके लिए जहन्नम की एक खिड़की खोल दी जाती है या अंगारे उसके नीचे डाल देते हैं और क़यामत तक वो इसी हाल में रहता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह आप लोगों को कब्र का अजाब दिखा दे तो तुम मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे। अल्लाह हमें तौबा करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो अपलोड करने का एक ही मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करें ताकि आपको मौत के बाद अल्लाह ताला भी जन्नत में जगह दे और अल्लाह ताला उन बंदों के साथ आपको शामिल कर ले जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। तो अल्लाह ताला आपको और हमको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह नेगहबान।